हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक नया टॉपिक होगा। आज हम जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो आज का होगा सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा अगर बीच में आप स्किप कर देते हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया। देखिए, आज का हमारा वीडियो है सबसे इम्पोर्टेंट होगा। कैसे होगा दोस्तों, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप लोग थंबनेल देख करके जान गए होंगे कि ना पैसा चाहिए ना कोई केस, लेकिन वो आपके सामने आपकी पत्नी आकर हाथ जोड़ेगी और आपसे माफ़ी मांगेगी। वो कैसे हो सकता है, इसको जानने के लिए पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, यानी पूरा अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फेक बात नहीं है, एकदम रियलिटी बात है। और जो मैं चीज़ बताऊंगा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की होगी। इस बात को अगर यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझिएगा कि इस वीडियो को पूरा आप देखने के बाद इस पूरा कंसेप्ट ही समझ जाएंगे कि आखिर इसमें कौन सी वो बात है जिस तरह हम अगर इस तरह कर देते हैं तो वह हमारे सामने आकर के हमसे माफ़ी मांगेंगी। क्या आपके आपके भी ऊपर अगर यदि आपकी पत्नी कोई गलत FIR कर दी है या आपके ऊपर भी आपकी पत्नी झूठा केस कर दी है, तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, उसका आप सलूशन ले सकते हैं। और सलूशन कहाँ मिलेगा, इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा। रिक्वेस्ट है, अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप ही को मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एडवोकेट सुनील कुमार यादव और आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो में आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा हम जान जाते हैं तो वो हमारे आगे हाथ जोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। अगर यदि मान लीजिए कभी भी वो झूठा केस आपके ऊपर कर दिया हो, जैसे मान लीजिए, तो आप जानते हैं कि जब ब्याह विच्छेद होता है, यानी जब मैरिज अलग होते हैं, एक लड़का या एक औरत जब किसी पति के ऊपर अपने अगर केस करती है तो कई प्रकार के उसमें मुकदमे आते हैं। तो उसमें जब मुकदमे हो जाते हैं, हम डायरेक्टली बात बता देते हैं सीधा पॉइंट पे। अगर यदि कोई आपके ऊपर आपकी पत्नी केस कर दी है तो आपको कोर्ट में बुलाया जाता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि मेरे ऊपर मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मुझे पकड़ लिया जाएगा, इस तरह कोई बात नहीं है। उसके पहले सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वो आपका अगर यदि पुलिस स्टेशन से होता है तो आपको समझौता के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ से यदि मैटर सॉल्व हो जाता है तो वहीं से आपको भेज दिया जाएगा। अगर वहाँ से नहीं होता डायरेक्ट, अगर यदि वो आपकी जो वाइफ है अगर यदि वो कोर्ट से की है तो कोर्ट में बुलाया जाता है और वहाँ पे चीज़ समझा जाता है क्यों इस तरह का हुआ है और किस तरह से इसको सुलझाया जा सकता है। अगर यदि मान लीजिए बात पूरा बिगड़ गई है, आप भी एडवोकेट रख लिए और वो आपके सामने वाले जो आपकी वाइफ है वो भी एडवोकेट रख लिए, तो सिर्फ आपको करना क्या है, आप सिर्फ जाएंगे और आएंगे। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आपका समय भी बचेगा। कैसे बचेगा वो भी जानना है। तो देखिए, जिससे मान लीजिए कि वो तो आपके ऊपर आपकी वाइफ केस कर दी है और आपको बुलाया जा रहा है, आपको जाना है वहाँ पे। तो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप वहाँ पे जाइएगा सिर्फ एक चीज़ की ही मांग कीजिएगा, और वो है मीडिएशन। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब सुनकर के आपको थोड़ा हल्का सा लगता होगा कि इतना साल से हम केस लड़ रहे हैं या इतना साल से हमारे ऊपर मुकदमा है, फिर भी इस तरह कोई बात नहीं हुआ। लेकिन फिर आज ये छोटा सा वर्ड कहाँ से नया आ गया, तो इस तरह कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। पहले पूरा सुन तो लीजिए और जान लीजिए। मीडिएशन में अहम भूमिका निभाता है। कभी भी आप लोग देखे होंगे, अगर यदि वाइफ हस्बैंड के बीच में जो भी मुकदमे होते हैं, इसमें लास्ट में मीडिएशन ही काम आता है, यानी मीडिएशन में ही समझौता होता है। समझौते को ही मीडिएशन कहा जाता है। तो अगर यदि आप जब भी जाइएगा, जब भी बुलाया जाए, जब भी आपकी तारीख पड़े, तो आपको सिर्फ क्या कहना है, यानी मीडिएशन ही लेना है। जब भी आप लें वो भी ध्यान रखिएगा, मीडिएशन आपको कैसे लेना है। मीडिएशन आपको लेना है लिखित रूप में, यानी ऐसे मुख से नहीं जाकर कह देना कि जैसे साहब से हमें मीडिएशन चाहिए, इस तरह का अब मान्य नहीं होगा। आपको लिखित एप्लीकेशन के द्वारा आपको देना होगा। जो आपके एडवोकेट होंगे उनके द्वारा लिखवाइए और मीडिएशन का मांग कीजिए। क्योंकि आप तो जानते हैं आपकी वाइफ वहाँ पे जाएंगी तो पैसे की लालच में जाएंगी, और बहुत उनका सपना रहेगा कि हम जाएंगे उनको हरासमेंट करेंगे, ये करेंगे, फलान करेंगे, जो कुछ भी होता है उनका कुछ मकसद अलग ही रहता है। लेकिन आप पूरा उसको पलट दीजिए। आपको क्या करना है, उस चीज़ को पूरा पलट देना, ताकि उसको पता चले कि यार इतना दूर से हम हरासमेंट होकर के आते हैं, फिर भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा नुकसान ही होते जा रहा है। ये मेरा गारंटी है दोस्तों कि आप अगर यदि इस तरह का जब भी जाएँ आप मीडिएशन ही मांग करें। क्योंकि अगर यदि मीडिएशन आप खाली मांग करते हैं तो आगे चलकर इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी बताऊंगा।
लेकिन पहले यहाँ पर एक बात जान लेते हैं कि अगर यदि हम मीडिएशन मांगें और बार बार मीडिएशन को मांगें, अगर यदि ना दिया जाए, तब अगर मजिस्ट्रेट साहब कह दें कि ना तुम बार बार मीडिएशन ही खाली मांगते हो, इस बार मीडिएशन नहीं दिया जाएगा, तो ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जितना बार मीडिएशन मांगे उतना बार आपको दिया जाएगा, क्योंकि यह रोका नहीं जा सकता है, ये आपको देना ही तो देना है। अगर बाय द वे का भी कोई मजिस्ट्रेट रोक दिए कि ना हम मतलब कि नहीं देंगे, मीडिएशन नहीं देना चाहते हैं, तो अगर यदि रोक दिए तो ऐसे तो 100 में 95% इस तरह नहीं होता है, आपको मिलता ही है, लेकिन 5% मान लीजिए अगर नहीं मिला, तब की बात बता रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप उस चीज़ को आप हाई कोर्ट से जा कर के अपील कर सकते हैं और आपको मेडिसिन मिल जाएगा और आप मेडिसिन ले सकते हैं। जब ना मिले तब की बात करें, ऐसे तो मिल ही जाता है, हमेशा मिलता है, कभी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप 10, 20, 50 बार मांगेंगे मेडिसिन तभी भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपको फैमिली बनाना है, आपको अपनी फैमिली से मिलना है, आपको सुलझाना है, तो इसीलिए आपको मेडिसिन सबसे ज़रूरी होता है। तो जितना बार आप मेडिसिन मांगेंगे उतना बार आपको मिलेगा। अब हम जानते हैं कि अगर हम मेडिसिन ही बार बार मांगते हैं तो फिर हमारा केस कैसे सुलझेगा और हमको फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी आप मेडिसिन मांगते हैं तो आपकी तरफ से एक आपका सबूत बन गया कि आप जितना बार मेडिसिन लिए हैं, मान लीजिए आप 20 बार मेडिसिन ले लिए, तो जब मजिस्ट्रेट साहब इस आपके एप्लीकेशन को देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि ये बंदा, इसके तरफ से तो फैमिली अटेंड करने की यानी फैमिली बनाने का क्षमता है, ये है, या इसको ये चाहता है कि हम मतलब अपने इस फैमिली को अपना लें, उसके साथ रहें, घर को बसाएं, लेकिन सामने वाला जो पार्टी है वो ही नहीं चाहता है। तो सबसे यहाँ पर आपका जो मेन सबूत बनेगा यही मीडिएशन ही बनेगा, क्योंकि आपने जितना बार गया उतना बार आपने मीडिएशन ही मांगी है। आपको घर बसाना है, आपको उसके साथ रहना है, आप उसका जीवन यापन करना है, आप तोड़ना नहीं चाहते उसे। तो लास्ट में चलकर आपको यह पता चलेगा, मजिस्ट्रेट साहब को यह पता चलेगा आपकी इस मीडिएशन एप्लीकेशन से कि यह व्यक्ति घर को बसाना चाहता है, लेकिन यह घर को बसाना नहीं चाहता है। तो यह केस आपके पक्ष में चला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में 1 से 1.5 साल के अंदर ये केस आपको समाप्त हो जाएगा। और लास्ट में वो जो वाइफ है आपकी तंग आ करके आपसे हाथ जोड़ लेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्शो, मुझे जाने दो, मैं परेशान हो गई हूँ। ठीक है। अगर यदि इस तरह का नहीं होता है तो आर्टिकल 142 में कहा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हमें सिर्फ वो चीज़ बताइए, हमें उसको बताइए कि क्या इस तरह की बातें हो रही है लोअर कोर्ट में, जो जिस तरह की बातें नहीं मानी जा रही है। तो अगर यह चीज़ आप लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, अगर वहाँ पे जा कर के इसको रखते हैं कि साहब हम अपना घर बसाना चाहते हैं, हम बार बार मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो मान नहीं रही हैं, वो इनकार कर देती हैं, तो वहाँ पे यह चीज़ देखा जाएगा कि अगर यदि आप सक्षम हैं, आप घर बसाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला पार्टी जो आपकी वाइफ है वो नहीं चाहती, तो जितने एलिगेशन आपके ऊपर लगे होंगे, जितने आरोप वो लगाई होंगी, सबका वो सबूत मांगा जाएगा। अगर उनको बुलाया जाए, अगर उनसे पूछा जाएगा, मान लीजिए वो कहेंगे कि आपने दहेज मांगा मुझसे इतना, तो वो उनसे प्रश्न होगा कि आपने जब आपसे दहेज मांग गया तो आप उसका प्रूफ दिखाइए कितना मांग गया। तो जितना वह आपके ऊपर आरोप लगाए होंगे उस सबसे जितना उसमें होगा सबका आप उनको सबूत के रूप में देना होगा, तभी मान्य होगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि आप वो कहेंगे कि हमें दहेज के लिए मार रहे थे, पीट रहे थे, तो दहेज के लिए तो कोई सबूत तो होगा नहीं कि दिखाएंगे। तो इसी तरह क्या होता है दोस्तों कि यह चीज़ अगर यदि आप जानेंगे तो आप जल्द से जल्द कम समय में बिना पैसा खर्च किए हुए आप अपने केस को सुलझा सकते हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है क्या, आपका मीडिएशन। और बहुत से लोग इसी चीज़ को नहीं जान पाते हैं, तो इसीलिए आप इस चीज़ को जानिए। अगर यदि आप भी इस केस से जूझ रहे हैं तो आप इस चीज़ को अपनाइए, और आपको अगर ये सफलता नहीं मिला तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर आपने क्या बातें कही थी जो हमें सफलता तो मिला नहीं। विश्वास कीजिए यह बात और इस चीज़ को अपना करके बहुत से लोग अपने केस को बहुत कम समय में सुलझा लिए हैं। और मैं भी चाहता हूं कि अगर यदि आप भी इस केस से जूझे हैं तो आप भी अपने इस केस से जल्द बाहर आ जाएं।
बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ और बता देना दोस्तों कि अगर यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा भी ही अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को और से और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस केस से जितने व्यक्ति जूझ रहे हैं सबको जल्द से जल्द निवारण मिल जाए। धन्यवाद।